So students, now we are going to study about the oxidation number. स्टूडेंट, इस चैप्टर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तो आपका आधा काम ऐसे ही हो जाएगा. अगर आपने ये निकालना नहीं आता आपको तो आप आगे इसमें आगे आप बढ़ ही नहीं सकते, आगे आप कुछ सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे. तो देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज ऑन सेंट्रल एटम. चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल के ऊपर जो चार्ज है उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं. अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखिए बच्चों, मैं आपको एक एक कॉम्प्लेक्स लेती हूँ और उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना सिखाती हूँ. उससे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं. तो देखिए फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस चार्ज ऑन लीगेंड. अब देखो बच्चों, ये तो हमको निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल तो हमें निकालना है, तो इसको तो हम क्या काउंट करेंगे, एज एक्स काउंट कर लेंगे. ठीक है, कॉम्प्लेक्स का चार्ज हमें पता होगा, लीगेंड का चार्ज हमें पता होता है, तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल जो मैं इसमें ले रही हूँ वो है K3FeCN6 एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड. ठीक है बच्चों, अब देखो इसको निकालना कैसे है. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इस Fe की वैल्यू निकालनी है ना. सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन, सॉरी सेंट्रल मेटल का हमें चार्ज निकालना है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है 3, तो पहले लिख दीजिए 3. और इसका चार्ज क्या होता है, पोटेशियम का चार्ज. हम पहले सबसे पहले एक पोटेशियम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इसकी वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद में इसकी वैल्यू निकलेंगे. ठीक है, हमने सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है. तो ये 3 है और हर एक K पे चार्ज होता है -1. सिंपल. अब देखिए अब आप क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए, फिर क्या लिखेंगे, एक्स. Fe के लिए वैल्यू क्या है, x, हमें नहीं पता, हमें निकालनी है. प्लस अब हम Cn पे जा रहे हैं. ठीक है, Cn कितने, टोटल 6 हैं. एक Cn पे चार्ज कितना होता है, -1. इक्वल्स टू आप क्या लिख देंगे बच्चों, 0, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अभी कोई भी चार्ज हमें नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो देखो क्या हो जाएगा, -3 + x -6, ओ सॉरी, इस पर +3 होगा, आई एम सॉरी, प्लस हो जाएगा क्योंकि K पे +1 चार्ज होता है ना. तो अब हम अगर देखेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, देख लीजिए, +6 - 3 = x = 3. मतलब इस Fe पे कितना चार्ज है, इस Fe पे +3 चार्ज है. तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे Fe3. ठीक है, निकालना आ गया. अब देखो बच्चों, इसी को मैं आयन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, इसी कॉम्प्लेक्स को मैं आयन के फॉर्म में भी कर सकती हूँ. कैसे, देखिए आप, मैंने लिखना है मेरे को, मैं कॉम्प्लेक्स तो सेम जैसा है वैसा का वैसा ही लिख रही हूँ, कोई चेंजेस नहीं कर रही. ठीक है, कॉम्प्लेक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है हमें, ये सेम रहेगा. अगर मैं इस K3 को हटा दूँ तो हम पॉजिटिव आयन को हटा रहे हैं, बाहर से हम कौन से आयन को हटा रहे हैं, पॉजिटिव को. तो इस कॉम्प्लेक्स पे ऑपोजिटली चार्ज लगेगा. जैसे अगर हम पॉजिटिव को हटा रहे हैं तो कौन सा चार्ज लगा दो यहाँ पे, माइनस. कितना पॉजिटिव हटा रहे हो, 3 पॉजिटिव हटा रहे हो. 3 है ना, K3 है तो 3 की हटा रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस. अब आपको इस केस में निकालना है ऑक्सीजन स्टेट, तो देखो अब भी निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है. सबसे पहले आप ये सेगमेंट, एक ये सेगमेंट और एक हमारे पास में ये सेगमेंट है. तो आपने Fe को तो ले लिया x, क्योंकि हमें इसका नहीं पता, निकालना है हमें. प्लस Cn के लिए आप लेंगे 6. आपको एल्जेब्रिक सम करना है ना बच्चों सबका. Cn कितना है, 6, और Cn पे चार्ज होता है -1. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब सीधा चार्ज है, तो आप इक्वल्स टू लिख दो. चार्ज जो होगा वो इक्वल्स टू के उस साइड में आएगा, लिखा हुआ ना चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, तो इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड आता है. तो अब इक्वल्स टू चार्ज क्या लिखेंगे, 3 माइनस. सॉल्व करके देख लीजिए आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 3. तो सेम ही वैल्यू मिलने वाली है आपको. ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि ये और अच्छे से समझ में आ जाए. देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी लिख दिया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. अब मुझे निकालना है यहाँ पे प्लैटिनम का. ठीक है, और यहाँ पे हमको दूसरा सेगमेंट है हमारे पास क्लोरीन का, और तीसरा सेगमेंट है हमारे पास में चार्ज का. तो सबसे पहले Pt को तो आप कंसीडर कर लीजिए x, क्योंकि इसका हमें निकालना है. प्लस अब हम क्या ले रहे हैं, 6 क्लोरीन ले रहे हैं, हर एक क्लोरीन पे चार्ज होता है -1. तो 6 क्लोरीन इंटू -1, हमने लीगेंड का चार्ज ले लिया है. ठीक है, मेटल का चार्ज फाइंड आउट करना है, लीगेंड का चार्ज ले लिया. अब कॉम्प्लेक्स के बाहर
चार्ज है तो इक्वल्स टू करके चार्ज लिखेंगे, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, हमने फॉर्मूला ये बताया था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। अब देख लीजिए x -6 2 माइनस, तो x क्या हो जाएगा 2 माइनस, और ये क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 4। तो pt पे कितना चार्ज है, यहाँ पे जो pt है ये किसका है +4 का है, ठीक है। pt जो है हमारे पास में +4 का है, तो आप क्या लिखेंगे pt4, ऐसे आप रोमन लेटर में लिखते हैं, स्टॉक नोटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे प्लैटिनम का ऑक्सीजन स्टेट क्या है +4। अब हम इसका निकालने की कोशिश करते हैं, हमें किसका निकालना है कोबाल्ट का निकालना है। सेगमेंट्स कितने कोबाल्ट, एक ये लिगेंड और ये बाहर काउंटर आए, ठीक है। यहाँ पे चार्ज नहीं है तो हम इक्वल्स टू 0 करेंगे, ठीक है। चार्ज होता तो हम इक्वल्स टू चार्ज लिखते, बट यहाँ चार्ज नहीं है तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। कोबाल्ट को x ले लीजिए, प्लस कितने लिगेंड है 5, अमोनिया पे चार्ज क्या होता है कुछ भी नहीं 0, प्लस क्लोरीन कितना है एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1, प्लस काउंटर आयन कितने हैं 2, काउंटर आयन पे चार्ज क्या होता है -1, इक्वल्स टू क्या कर दूंगी 0, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी चार्ज विजिबली नहीं दिख रहा है, ठीक है। कर लीजिए, देख लीजिए x यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ये -1 -2, तो -1 -2 किसके बराबर हो जाता है 3 के बराबर, तो x डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में 3। तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज है बच्चों, कोबाल्ट पे है +3, अगर इसको स्टॉक नोटेशन में लिखें तो कोबाल्ट 3। तो ऑक्सीजन स्टेट हमें इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, हम एक ऑपोजिट केस भी ले सकते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे मुझे पता है कि इस प्लैटिनियम पे जो चार्ज है वो +4 का है, सपोज ये गिवन है, ठीक है। हम थोड़ा अलग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सपोज ये हमारे पास में गिवन है और आपको यहाँ पे चार्ज निकालना है। क्या करना है आपको, ये वाला चार्ज सपोज निकालना है। हम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तब भी सेम ही रहेगा सब कुछ, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। देख लीजिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हम मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास में PtCl6 और यहाँ का चार्ज आपको फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लेक्स का चार्ज आपको नहीं पता है, ठीक है, पर आपको यहाँ पे Pt का चार्ज पता है। तो देख लीजिए आपको क्या करना है, Pt जो पता है वो उसको लिख दीजिए और जो नहीं पता उसका x कर दीजिए। तो Pt4 +4 ही होगा क्योंकि 1 Pt ही है, तो एक Pt पे +4 चार्ज है तो ये रहने देते हैं। फिर प्लस कितना Cl है 6 Cl है, और हर Cl पे कितना चार्ज है -1, इक्वल्स टू आप क्या कर देंगे x, क्योंकि हम जो ऊपर जो चार्ज होता है हम इसको उसको इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड में लिखते हैं, ये हमने फॉर्मूले में देख लिया था, ठीक है। जो भी चार्ज पे होता है वो इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड में होता है। अगर चार्ज नहीं है तो आप नॉर्मली चलने दो, इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे 0 लिख दीजिए। अब देख लीजिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व जब करेंगे +4 -6 तो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों -2, तो x किसके बराबर हो गया -2। और आप जानते हो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या था, जब हमने सॉल्व किया था उस समय इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या था -2 का चार्ज ही था। तो इस तरीके से आप जो वैल्यू नहीं पता है उसको आप x कंसीडर कर लीजिए और बाकी सबकी वैल्यू पुट करते जाइए। एल्जेब्रिक सम करेंगे तो आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसको भी आपने x कंसीडर किया आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको सबके चार्जेस पता होने चाहिए। जैसे कि अगर हम मेटल का चार्ज निकाल रहे हैं तो आपको ये चार्ज तो गिवन ही होता है, ठीक है, आपको जो लीगेंड्स है उनका चार्ज पता होना चाहिए। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है दैट यू हैव टू लर्न द नेम and the charges of all the ligands, then only you can solve the question answer of this chapter. Okay, so this is all about the oxidation number and how you can find out the charge of any complex. Okay, so formula is the same for all. You have to consider x to this element of which oxidation state you have to find out, ठीक है। और बाकी सबको आपको पता होगा तो आप उनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट effective atomic number. Till then, revise the topic and prepare well. Students, now we are going to study about effective atomic number. This was given by Sidgwick and it is abbreviated as effective atomic number.
ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट डज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मीन? EAN का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जब सेंट्रल मेटल लिगेंड के साथ में मिलके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है तो सेंट्रल मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन टोटल इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो सेंट्रल मेटल के पास खुद के कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसको हम बोल सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है उतने के उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हमारा मेटल न्यूट्रल स्टेट में है तो जितना एटॉमिक नंबर होता है, मतलब जितना प्रोटॉन होता है उतना का उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये किसके बराबर होंगे? इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। जब न्यूट्रल मेटल है तो इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जब न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने के उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जगह क्या लिख सकती हूँ? एटॉमिक नंबर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो, जब ये मैटर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन स्टेट में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो बच्चों आप क्या करेंगे? इस एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मेटल आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है हमें वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है माइनस हम करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फिर देखिए, अब जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है सेंट्रल मेटल को तब जाके कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो लिगेंड क्या करते हैं? लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल को। इसका मतलब मेटल क्या कर रहा है? गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं अब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? प्लस, गेन करना मतलब प्लस। प्लस आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2, क्योंकि हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2। तो बच्चों ये आपके पास में हो जाएगा फॉर्मूला EAN निकालने का। EAN निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? एटॉमिक नंबर को माइनस करना है ऑक्सीडेशन स्टेट से, प्लस करना है आपको जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर है इनटू 2। तो आपको क्या निकल जाएगा? आपके पास क्या निकल जाएगा? EAN। ठीक है बच्चों, जब आपने एक बार ये वैल्यू निकाल ली तब उसके बाद आपको क्या देखना है? जब भी EAN की वैल्यू उस एटम के नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के, सॉरी, उसके जो नेक्स्ट इनर्ट गैस है उसके एटॉमिक नंबर के अगर इक्वल होती है तो वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स क्या है? स्टेबल। ये EAN जो वैल्यू निकलेगी बच्चों, ये अगर इक्वल्स टू हो जाए एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस तो वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। अदरवाइज वो स्टेबल नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। तो बच्चों चलो फटाफट हम इसका एक क्लियर फॉर्मूला लिख देते हैं। अभी तो हमने समझा है कैसे होता है, प्लस इसका एप्लीकेटिव पार्ट वो है, वो क्या है वो लिख देते हैं, फिर हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, EAN इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन। इन शॉर्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप इसमें प्लस करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम लिगेंड। ठीक है, तो लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है फिर हम उसको प्लस करेंगे। इन शॉर्ट हमारे पास फॉर्मूला ये वाला ही मिलेगा। ये मैंने एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2। तो आपको क्या मिल जाएगा? EAN। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर EAN किसी भी एलिमेंट के लिए इक्वल्स टू हो जाए एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, तो उस केस में वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा बच्चों? स्टेबल। ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। तो चलो अब हम EAN निकालना सीखते हैं वो स्टेबल है कि नहीं।
ये देखते हैं। सो लेट्स सी दी एग्जाम्पल्स। सो स्टूडेंट्स लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है K4 FeCN6। तो बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करनी हम पहले से ही जानते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मुझे किसकी ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करनी है? हमें सेंट्रल मेटल की फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हम टोटल इलेक्ट्रॉन इसी की निकाल रहे हैं ना, तो हम इसी की स्टेट फाइंड आउट करेंगे। देखिए तो क्या होगा, 4 हमारे पास में काउंटर आयन है और हर एक K का जो चार्ज होता है वो होता है +1, तो 4 इंटू +1, ठीक है। फिर प्लस आप करेंगे, Fe का हमको फाइंड आउट करना है तो हम इसको x ले लेंगे, प्लस हम वापस से करेंगे। फिर Cn कितने हैं बच्चों? 6 हैं, तो आप लिख दीजिए 6। उसके बाद Cn, हर एक Cn पे चार्ज होता है -1। उसके बाद अब कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें, K के लिए लिख दिया हमने, Fe के लिए x लिख दिया है, Cn के लिए भी हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो आप कर दीजिए इक्वल्स टू, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है अभी? 0। तो देखिए आप जब x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? यहाँ पे हो जाएगा -6 + 4, तो -6 और +4 कितना होता है? -2। -2 जब उस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा? +2। तो आपको क्या समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की क्या है? +2 है, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। हम जानते हैं, अब हमको En निकालना है, तो हम जानते हैं कि जो Fe का एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है बच्चों? 26, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर लिख दिया 26, माइनस ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? 2, तो आप लिख दीजिए 2, ठीक है। फिर आप प्लस कर दीजिए, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, तो 6 यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इंटू 2। तो जो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 24 + 12, तो ये हो जाएगा आपके पास में 36। और बच्चों ये किसके एटॉमिक नंबर के बराबर है? ये क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर के बराबर है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या है? स्टेबल है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है कोबाल्ट NH3 6Cl3। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इसका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम इसको तो क्या कंसीडर करेंगे? x, तो हमने इसको x कंसीडर कर लिया है। प्लस हम लीगेंड से करेंगे, तो प्लस लीगेंड कितने हैं? 6, हर एक लीगेंड पे चार्ज कितना है? 0, 6 लीगेंड और सब पे चार्ज है 0, ठीक है। प्लस किसके लिए लिखेंगे? Cl कितना है? 3, और हर Cl पे चार्ज होता है -1, तो 3 - 1, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे ओवरऑल अगर हम चार्ज देखते हैं कॉम्प्लेक्स पे तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लगा देते हैं 0। यहाँ पे आप चार्ज लिखते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स पे, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब देखो बच्चों x, ये तो क्या हो जाएगा? 0, तो इसको तो कंसिडर करना ही नहीं है, ये हो जाएगा -3। -3 का उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। तो x की वैल्यू क्या है बच्चों? +3, मतलब यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +3। सिंपल। चलो अब सॉल्व कर देते हैं, EAN निकाल के देखते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? ये आयरन के बाद में आता है, तो ये हो गया 27, ठीक है। माइनस कर दो इसमें से आप ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस कर दीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे? 6। ये लीगेंड जितने होते हैं हमको वो देखना होता है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2, तो 2 इंटू 6, देख लीजिए कितना होगा? 27 माइनस आप कर देंगे 3, तो 24 + 12, तो कितना हो जाएगा बच्चों? अगेन ये हो रहा है हमारे पास में 36, और इसका जो एटॉमिक नंबर है किसके बराबर है? क्रिप्टन के बराबर, मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी क्या है? स्टेबल है। चलो एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास में है कॉपर NH3 कोऑर्डिनेशन स्पेयर और बाहर आ गया है SO4। वापिस हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। किसकी निकालनी हमको? कॉपर की। तो कॉपर को रख दीजिए x, प्लस कितने लीगेंड्स हैं? 4, और अमोनिया पे चार्ज कितना होता है हमको पता है, हमने पहले भी ले लिया है 0, तो इस पर हो गया 0। मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा है बच्चों के सारे लीगेंड्स के चार्ज आपको और नाम पता होने चाहिए, ठीक है।
तो इस पे 0 चार्ज है, प्लस आप करेंगे, यहाँ पे क्या है सल्फेट, ठीक है, सल्फेट कितना है, एक ही है, SO4 एक ही है, तो 1, और हर SO4 पे चार्ज कितना होता है आप जानते हैं -2, और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, कॉम्प्लेक्स पे कुछ भी चार्ज नहीं है, इसलिए 0। तो देख लीजिए x ये तो 0 हो गया, -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। तो आपको क्या समझ में आया कि इसमें जो कॉपर है उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है +2। ठीक है, अब तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए EAN इज इक्वल्स टू कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 29, ठीक है, माइनस कर दीजिए इसमें से 2, प्लस करेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, हर एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2, तो देख लीजिए 29 -2 कितना हो जाएगा बच्चों 27, प्लस 4 × 2 8, तो ये कितना हो जाएगा 35। तो बच्चों इसमें हमें नेक्स्ट जो नोबल गैस है उसका एटॉमिक नंबर नहीं मिला है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या है स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है। तो जिसका भी हमें नोबल गैस एटॉमिक नंबर जितना मिलता है वो स्टेबल होते हैं, और जिनका नहीं मिलता वो स्टेबल ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। सो दिस इज how you will find out the oxygen state and also EAN value, and how EAN value can help you, you can see over here, right students। तो ये इतनी सी बात थी EAN के बारे में।